फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, है ना। अभी कोई भी एसआई यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ कन्वेंशन होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं ना। कन्वेंशंस फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट, है ना। तो मतलब जब भी हम लोग कोई एसआई यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन, कैसे मतलब कैसे यूज करेंगे उसको, है ना। उसके कुछ कन्वेंशंस है, क्या क्या कन्वेंशन है देखेंगे हम लोग। देखो सब में पहला मैं पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, है ना। तो कोई भी जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं बोल रहा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोला क्या उसने, नहीं, उसने क्या बोला, डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी, मतलब तीनों आ गए उसमें, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी तो उसका जब भी यूनिट हम लोग ये करेंगे, यूनिट जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे, सिंबल से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं, लेंथ है ना, अभी लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसा करूंगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा क्या, मीटर, है ना। अगर मुझे बताना है कि 10 मीटर, है ना, 10 मीटर का लेंथ है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 10 स्मॉल एम लिखोगे, है ना, ऐसे लिखते ना, 10 मीटर हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, 10 मीटर। ऐसे लिखते हो क्या, मैं METR ऐसे लिखूंगा, ये 10 मीटर। मीटर पूरा लिखते क्या हम लोग, नहीं लिखते, सिर्फ किससे लिखते हैं, सिर्फ M लिखते हैं ना। तो M क्या है, उसका मीटर का सिंबल है। तो सिंबल से हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रूल है तो हम लोग को पता है ना। देखो अब दूसरा रूल क्या है, देखो, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम आफ्टर अ पर्सन, है ना, इवन इफ द नेम इज ऑफ अ पर्सन ऑल्सो, है ना। क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो भी साइंटिस्ट है जिन्होंने उनको इन्वेंट किया है उनका नाम दे दिया यूनिट्स को, है ना। तो फॉर एग्जांपल न्यूटन है, पास्कल्स है ना, ये कुछ साइंटिस्ट है ना। तो इस तरह से सेकंड रूल क्या बोलता है हमारा, सेकंड रूल बोलता है कि भाई पहला लेटर जो भी रहेगा यूनिट का, है ना, वो कैसा रहेगा, वो स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे कि मीटर है ना, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। तो मीटर में मैं m को ऐसे कैपिटल लिखूंगा क्या, नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है। मैं m को कैसे लिखूंगा, स्मॉल लेटर, मीटर, ये बराबर है ना। उसके बाद अगर साइंटिस्ट का नाम भी, नाम कोई किसी का भी नाम हम लोग जब भी लिखते हैं तो पहला लेटर क्या लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, है ना। तो अगर सपोज न्यूटन है ना, तो न्यूटन है तो मैं अगर n को क्या कर दूंगा, अगर कैपिटल लिखूंगा ये, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे यूनिट कैसा आना चाहिए, ऐसा। जब भी यूनिट में लिख रहा हूं तो कैसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा। लेकिन इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल कैपिटल N है, लेकिन लिखते टाइम N कैसा आएगा, स्मॉल आएगा, है ना। उसी तरह से पास्कल्स, अभी पास्कल्स में अगर मैं क्या करूंगा, ये P को कैपिटल लिखूंगा तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। P कैसा चाहिए, P चाहिए स्मॉल, है ना, ये बराबर है। बट इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है स्मॉल PA, कैपिटल P स्मॉल है ना, पास्कल्स, है ना। क्योंकि कैपिटल P स्मॉल ए क्यों लगाया, क्योंकि P किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे A लगाते हैं, स्मॉल। तो समझ में आया, सेकंड रूल समझ में आ गया कि भाई कभी भी पहला लेटर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड रूल क्या बोल रहा है, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्लूरल फॉर्म नहीं लेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि बोल रहा है कि भाई 20 न्यूटन है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 100 मीटर है, 100 मीटर, है ना। अब ये 100 जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है ना, प्लूरल है। तो 100 मीटर है तो इसको MS लगाऊंगा, मीटर्स बोलूंगा कि मैं 100 मीटर्स। हम लोग लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, 100 मीटर्स लिखते हैं ना, 1 मीटर लिखते हैं, 2 मीटर लिखते हैं ना। तो 100 मीटर्स लिखते हैं क्या, नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे, मीटर, है ना। क्या लिखेंगे, मीटर, है ना, मीटर्स नहीं करेंगे, समझ में आया। न्यूटन है, 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन लिखेंगे, NS लगाएंगे यहाँ पे न्यूटन से बोल के, नहीं, है ना। एक से ज्यादा इसके लिए S लगाएंगे, आगे नहीं लगाएंगे। हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एक से ज्यादा चीज रहेंगी तो प्लूरल रहेंगी तो उसको S लगाते हैं ना, आगे अपॉस्ट्रोफी S, है ना। तो वैसा यहाँ पे S लगाना है क्या, नहीं लगाना है। अब उसके बाद देखो फोर्थ क्या बोल रहा है, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर। कोई भी जो जैसे कि 25 kg है,
अब इसके आगे डॉट नहीं लगाना है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाना है ना। जैसे कि 20 न्यूटन है, इसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना है। 100 मीटर है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। 20 मीटर पर सेकंड, फुल स्टॉप नहीं लगाना है ना, कोई भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, जो भी यूनिट है उसके आगे फुल स्टॉप नहीं आएगा। देखें उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटर्न एज 1:, है ना। हाँ तो देखो अभी जो भी क्वांटिटी है, अभी ये समझो अच्छे से, देखो जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मीटर, ये सेकंड ऊपर आएगा तो मीटर इंटू सेकंड रेज टू -1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब मुझे बताओ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर क्या है, सेकंड स्क्वायर है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। अभी रेज टू के नीचे जो भी वैल्यू आई वो एक साथ लिखना है हम लोग, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मीटर पर सेकंड नहीं लिखूंगा, है ना। ऐसे लिखूंगा क्या इसको, नहीं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, है ना। और टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट है सेकंड, है ना। तो इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लूंगा, इसको ऊपर ले लूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा, है ना। तो रेस देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के नीचे एक एक ही वैल्यू रहेगी, है ना। वापस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम वापस नहीं लेंगे, है ना। मीटर पर सेकंड, अभी पर सेकंड के नीचे और कुछ नहीं आएगा, और पर नहीं आएगा, और मीटर के ऊपर भी कुछ नहीं आएगा, है ना। मतलब 1 टाइम में ही लिखना है, ऊपर मीटर रहेगा, नीचे कुछ ना कुछ रहेंगे, और उसके नीचे कोई क्वांटिटी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 5th रूल, है ना। अब 6th रूल क्या बोल रहा है, देखो यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट इज अवॉइडेड, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट मतलब देखो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये जूल यूनिट है, किसका है, एनर्जी का है ना। तो अभी देखो इसका अगर हम लोग जूल पर केजी डिग्री केल्विन ऐसे लिख रहे हैं यूनिट को, है ना। कोई एक यूनिट है जिसका हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, जूल पर केजी डिग्री केल्विन। अब ये जूल को हम लोगों ने पूरा लिखा है ना। अब ये केजी क्या है, केजी इसका सिंबल लिख रहे हैं हम, केल्विन भी का भी सिंबल लिख रहे हैं, लेकिन जूल को हम लोग पूरा लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा कि जूल पर केजी डिग्री केल्विन, है ना। ये क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया, है ना। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जूल हम लोग पूरा लिखे, है ना। मतलब पूरा लिखना है तो पूरा यहाँ पे लिख सकते क्या, नहीं। हम लोग यहाँ पे सिंबल लिखेंगे और इधर भी सिंबल ही रहेंगे, है ना। पूरी वैल्यू लिखना है क्या उसकी, नहीं लिखना है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा रूल क्या बोलता है, a prefix symbol is used before the symbol of the unit, है ना। The prefix symbol and the unit symbol constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power of 10, है ना। मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे ये कि कोई भी जो वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं, यूनिट यूज कर रहे हैं, उसका रेज में हम लोग, पावर के रेज में हम लोग उसको लिख सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ mm, है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, है ना। या उल्टा जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻² मीटर। 1 mm इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर, है ना, लाइक दैट। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट वाला लास्ट क्या बोलता है, हमारा लास्ट रूल क्या बोल रहा है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स, है ना। ये तो सिंपल है, आपको पता है ना। ये सब जो रूल है वो आपको ऑलरेडी पता है और ऑलरेडी आप लोग यूज करते हैं ना। जस्ट आपको पता नहीं कि ये हम लोग कर रहे हैं, एक रूल है ना। तो अभी देखो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है ना। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर हम इसको ऊपर ला लेंगे, है ना, सेकंड को ऊपर ला लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स।
अब देखो, अब ऐसा जो मैंने लिखा है, ये जो रिप्रेजेंट किया, ये गलत है। क्या गलत है इसमें? देखो, ये मीटर और सेकंड के बीच में स्पेस दिया क्या मैंने? नहीं दिया। या फिर हाइफन दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो डायरेक्टली हमको समझ में नहीं आ रहा कि मल्टीप्लिकेशन में जब भी क्वांटिटी आती है, 2 यूनिट जब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो दोनों के बीच में एक तो हाइफन देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, दोनों के बीच में एक सफिशिएंट स्पेस दे दो, ऐसा, है ना। एक स्पेस दिखना चाहिए वहां पे, है ना, ताकि समझ में आए कि दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। एकदम उसको चिपका नहीं देना, एक तो स्पेस देना है, नहीं तो क्या देना है, हाइफन देना है ना, जब भी मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तब। और जब डिवाइडेशन में आएंगे तब तो हम लोग यहाँ पे स्लैश बताते ही है ना। तो समझ में आया, ये थे कुछ कन्वेंशंस या फिर बोलेंगे कुछ रूल्स जो हम लोग एसआई यूनिट जब भी लिखते हैं तो तब जो कुछ रूल्स थे ना, दैट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कोई भी जो लेंथ है, लेंथ का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उस लेंथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग 2 चीजें देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज बॉडीज या फिर लार्ज जो लेंथ है, लार्ज क्वांटिटीज है उनका मेजरमेंट, और स्मॉल क्वांटिटीज है उनका मेजरमेंट, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ में लार्ज क्वांटिटीज, अब लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज मतलब कैसे क्वांटिटीज, जो बहुत बड़े हैं, है ना। बहुत बड़े मतलब कितना, इतना बड़ा, इतना बड़ा कितना, है ना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नहीं, है ना। अपनी जो अर्थ है ना, अर्थ का डायमीटर हो गया, अर्थ का रेडियस हो गया, मून का रेडियस हो गया, सन का रेडियस होगा, अर्थ से मून तक की दूरी हो गई, अर्थ से सन तक की दूरी हो गई, यूनिवर्स हमारी जो गैलेक्सी है उसका डायमीटर हो गया, है ना। गैलेक्सी का कोई भी स्टार है उसका जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, है ना, ये हो गया, है ना। तो ये सब डिस्टेंसेस कैसे, ये लार्ज डिस्टेंसेस, है ना। तो जब ये बहुत लार्ज डिस्टेंसेस है, तो ये लार्ज डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा एसआई यूनिट है, जो हमारे एसआई यूनिट्स है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे एसआई यूनिट क्या है, लेंथ का हमारा मीटर है, लेकिन ये जो लेंस है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत दूर है ना। हमको पता है कि हमारा जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है ना। सब में नजदीक वाला जो स्टार है वो हमारा सन है, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर है। तो बाकी के जो स्टार्स है वो तो बहुत ज्यादा दूर रहेंगे, है ना। मून हमारा अच्छा खासा दूर है ना। तो ये बहुत दूर है ना। तो अब ये जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में, तो वो डिस्टेंस उनका लेंथ मेजर करने के लिए मीटर जो है वो क्वांटिटी क्या है, मीटर ये जो यूनिट है ये बहुत क्या है, बहुत छोटा है ना। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो हम लोग यूज करते हैं। देखो तो जो लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, है ना। एक तो यूनिट हमारा सफिशिएंट नहीं है, और दूसरा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि भाई हम लोग जो मेजर कर सके, है ना। अपने पास इतना लंबा टेप है क्या ऐसा कि भाई अर्थ से हम लोग ऐसा टेप छोड़ेंगे सीधा चांद पे पहुंच गया, फिर गिन लेंगे कितना हो गया अर्थ से चांद का डिस्टेंस, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। या फिर ऐसी कोई रस्सी है कि ऐसे फेंकेंगे रस्सी ऐसे, है ना, ऐसे दूर से फेंकेंगे रस्सी, सीधा चांद पे पहुंच गए, फिर गिन लेंगे उसका डिस्टेंस, है ना। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या हमारे पास? नहीं है। अभी तक तो फिलहाल कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है ऐसा कि जिससे हम लोग ये डिस्टेंसेस मेजर कर सके, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है इनको मेजर कर सके, है ना। तो फिर ये डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं, ये लॉन्ग जो डिस्टेंस है इनको कैसे मेजर करते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पैरालेक्स मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं? पैरालेक्स मेथड। अब ये पैरालेक्स मेथड क्या होती है, अभी समय पहले से पता करेंगे पैरालेक्स क्या होता है। पैरालेक्स किसको बोलते हैं ना, पहली बार ही सुने हम लोगों ने ना पैरालेक्स क्या होता है। अब पैरालेक्स क्या होता है, पैरालेक्स एक इफेक्ट है ना, जो हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक सिमिलर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्या किया, दो अलग अलग डेस्टिनेशन से हम लोग देख रहे हैं, है ना, तो उसकी पोजीशन हम लोग को चेंज नजर आती है ना। उसकी पोजीशन क्या होती है, हम लोग को अलग अलग दिखेंगी, थोड़ा सा उसमें चेंज दिखेगा, है ना। अगर दो अलग अलग पोजीशन से हम लोग उस चीज को देखेंगे तो उसकी पोजीशन हम लोग को क्या करेंगे, चेंज दिखेंगे, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरालेक्स बोलते हैं। अगर इसको हम लोग को रियलाइज करना है तो एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है आपको क्या करना है, देखो मेरे साथ करो। आपका कोई भी एक लेफ्ट या राइट हैंड आपके आंखों के सामने रखो, ऐसा, है ना।
अभी क्या करना है आपको, एक आंख बंद करके उसको देखना है ना, जैसे कि मैंने अभी राइट आई जो है मैंने क्लोज कर दिया। अभी क्या करना है, सडनली राइट आई को ओपन करना है और लेफ्ट आई को क्लोज करना है, ऐसे कंटिन्यू करना है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो आपको ऐसे सडनली ऐसे लगेगा कि अपना हाथ जो है वो आपका क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, बैकग्राउंड से ऐसे मूव कर रहा है, इधर इधर हो रहा है, लेकिन आप अपने हाथ को हिला रहे हैं क्या, नहीं हिला रहे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप पहले इस आई से देख रहे हैं, फिर इस आई से देख रहे हैं, फिर इस आई से देख रहे हैं, फिर इस आई से देख रहे हैं ना, तो दोनों आंखों से देख रहे हैं, पहले लेफ्ट वाली आंख से फिर राइट वाली आंख से ना। तो क्या हो रहा है, आपका हैंड आपको ऐसे लग रहा है कि ये मूव कर रहा है इधर उधर, लेकिन एक्चुअल में मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। लेकिन ये मूवमेंट हो रहा है ऐसे क्यों लग रहा है आपको, बिकॉज ऑफ जो आप इस आंख से देख रहे हो इसका पोजीशन अलग है ना, और इस आंख से देख रहे हो इसका पोजीशन अलग है। तो मतलब अलग अलग पोजीशन से हम लोग एक ही चीज को जब देखेंगे तो वो चीज क्या करती है, हमको ऐसे नजर आती है कि वो चीज क्या हो रही है, मूव हो रही है ना। तो इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरालैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैरालैक्स बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन लिख लेंगे पहले हम लोग, है ना। क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन लिख, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ए ऑब्जर्वर, मतलब अपरेंट चेंज इन पोजीशन। अपरेंट मतलब एक्चुअल में चेंज हो रही है क्या पोजीशन, नहीं हो रही, इसके लिए यहाँ पे वर्ड हम अपरेंट यूज कर रहे हैं। मतलब जो पोजीशन है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है उसमें जो अपरेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज द पैरालैक्स इफेक्ट, है ना। अभी पैरालैक्स इफेक्ट का यूज करके हम लोग कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं ये हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया, सब में पहले उसी एग्जांपल का यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना, पैरालैक्स मेथड के लिए। जैसे कि हमारी दो आंख का एग्जांपल लिया ना हम लोगों ने, सपोज क्या किया, ये हमारा हाथ है, हैंड है हमारा, ये यहाँ पे हाथ है हमारा, है ना। अभी क्या कर दिया हम लोगों ने, हमारी एक आंख यहाँ पे है लेफ्ट वाली, और राइट वाली ये आंख सपोज यहाँ पे है ना, ये लेफ्ट और ये राइट, ओके। अब ये दोनों को मैं ज्वाइंट कर दूंगा, है ना, और यहां से नॉर्मल ले लूंगा, यहाँ पे इसको पॉइंट ओ दे दो आप, है ना। अब ये जो एंगल रहेगा, दिस एंगल इज थीटा, है ना, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओ से, ये हमारा एच है ना, तो ओ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ई आर और ई एल टू ई आर अपॉन थीटा, है ना। अब ये कहां से आ गया फॉर्मूला, अरे सेम फॉर्मूला है, वही आर्क ऑफ लेंथ वाला, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये आर्क है क्या, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है ना। लेकिन जब हम लोग बहुत लार्ज डिस्टेंस को देखेंगे, ये तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ये आर्क है नहीं, है ना। लेकिन अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं कि भाई सन को हम लोग का, सन से अर्थ की दूरी हम लोग को निकालना है, अभी अर्थ से सन तो बहुत दूर है ना। अभी वो जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में का जो डिस्टेंस है, उसके मुकाबले अर्थ पे कोई भी दो पोजीशन पे हम लोग देखेंगे, सपोज हम लोग यहाँ पे इंडिया से देखेंगे, फिर जाके अमेरिका से देखेंगे, तो इंडिया और अमेरिका के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है ना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है कि नहीं। तो अगर ऐसे हम लोग, अगर इसका कोई एक हम लोग इसका डायग्राम, जैसे इसका डायग्राम बनाए, ऐसे इसका डायग्राम बनाने जाएंगे, तो ये है हमारा इंडिया और ये है हमारा अमेरिका, और ये हमारा अर्थ का पार्ट है, राइट, ये अर्थ का पार्ट है, ये इंडिया या अमेरिका, है ना। और जो सन है, सन इधर किधर, तो इधर सन है ना। अब ये सन का जो सेंटर है, इसको हम लोग देखेंगे तो ये लाइन देखो कितनी लंबी जा रही है इधर, है ना, बहुत लंबी लाइन जा रही है ना। और ये जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है ये थीटा, ये कितना हो गया, बहुत स्मॉल हो गया, है ना। ये थीटा क्या हो गया, बहुत स्मॉल हो गया। और ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे अपीयर होगी, आर जैसे ही दिखेगी बाद में, है ना, इसको आर जैसे कंसिडर कर सकते हैं। और ये थीटा क्या है हमारा, थीटा बहुत स्मॉल है ना, थीटा बहुत स्मॉल है, और ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है। उसके लिए डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूले को ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली हमको ये डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। समझ में आया। अब देखो ये तो हो गया हमारा छोटा सा एग्जांपल हो गया, है ना। अब हम लोग बड़े डिस्टेंस पे जाते हैं। एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ आर वेरी लार्ज, है ना, वी कैन नॉट यूज टू आइज मेथड एज डिस्कस्ड, है ना। तो उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज किए वो वाली मेथड यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते, है ना।
अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे यही अर्थ और सन का, यही ये सपोज हमारा सन है और ये है हमारा अर्थ, है ना। ये दोनों पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे हम लोग, है ना। इंडिया अमेरिका जैसे दे देंगे, ए और बी दो स्पेसेस है जहां से हम लोग देख रहे हैं, है ना। और इसका जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है सपोज हमारा आर, है ना। अभी जो आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस कैसे मिल जाएगा हम लोग को, वही सेम है ना। आर इज इक्वल टू कैसे मिल जाएगा, ये ए टू बी का डिस्टेंस है ना, अपॉन इसका जो एंगल है थीटा। समझ में आया। तो सिंपल सा वही, ये फॉर्मूले को याद रखो, इसके बेस पे ये वाली चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी ना। तो पैरेलैक्स इफेक्ट क्या होता है समझ में आएगा। पैरेलैक्स मेथड क्या है जिससे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरी एक चीज बोला था मैंने कि जो हम लोग जब मेजर करेंगे डिस्टेंस, है ना, जब हम लोग बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमारा जो ये मीटर वाला यूनिट है ना, ये मीटर वाला जो ऐसा यूनिट है लेंथ का, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा, है ना, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलेंगे अर्थ और सन की जो दूरी है वो अगर हम लोग मीटर में लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है ना। तो 10⁻22, 10⁻14 में ऐसे 11, 10⁻11 ऐसे में वैल्यूज आएगी, है ना, जो कि बहुत, जहां पे हमारा जो मीटर का यूनिट है वो बहुत छोटा पड़ जाता है ना। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग कुछ यूनिट्स है, जैसे कि 1 सोलर ईयर बोलते हैं हम लोग जिसको, है ना, 1 लाइट ईयर बोलते हैं, है ना। अब 1 लाइट ईयर मतलब कितना डिस्टेंस, है ना। अब 1 लाइट ईयर मतलब कितना डिस्टेंस, लाइट ईयर में जनरली हम लोग मेजर करते हैं यूनिट्स को, है ना। आरसेक यूनिट है एक, है ना। तो अभी देखो 1 लाइट ईयर मतलब कितना डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर मतलब लाइट की स्पीड। हम लोग को पता है कि यूनिवर्स में अभी तक की जो सब में फास्टेस्ट स्पीड है वो किसकी है, लाइट की स्पीड है ना। तो लाइट की स्पीड जनरली कितनी है, लाइट की स्पीड जनरली अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग देखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना। तो अभी ये 3 × 10⁸ मतलब कितना हो गया, 8 जीरो लग रहे हैं आगे देखो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड है ना। तो अब ये जो स्पीड है इसके स्पीड से, लाइट के स्पीड से, सब में जो फास्टेस्ट स्पीड है पूरे हमारे यूनिवर्स की, उसके स्पीड से अगर हम लोग ट्रैवल करते जाएंगे, है ना, कितने देर ट्रैवल करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, नहीं पूरा का पूरा साल, है ना। अगर लाइट के स्पीड से हम लोग पूरा 1 साल ट्रैवल करते जाएंगे एकदम स्ट्रेट लाइन में, ना इधर मुड़ेंगे ना इधर, एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल करते जाएंगे, तो जितना डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे, है ना, जितना डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। समझ में आया, उसको 1 लाइट ईयर डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अब 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का कन्वर्जन क्या है देखते हैं हम लोग। देखो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग रफ कर देते हैं। अभी अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि 1 लाइट ईयर डिस्टेंस मतलब कितना होता है, 1 लाइट ईयर मतलब इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो 9.46 इंटू 10⁻, कितना हो गया, 15 मीटर। इतना डिस्टेंस है ना 1 लाइट ईयर में हम लोग ट्रैवल करते हैं ना। अब उसके बाद उससे छोटा और एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। AU से डिनोट करते हैं हम इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो हम लोग, ये कहां से आ गया आइडिया हम लोग को, हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है ना, हमारा अर्थ क्या करता है, वो सन के चक्कर लगाता है ना। हमारा अर्थ क्या करता है, सन के चक्कर लगाता है। ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ हमारा ऐसे गोल 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 घूमता है सन के ना, अर्थ हमारे सन के गोल गोल घूमता है। ये हमारा अर्थ है और ये है हमारा सन। तो अगर
ये यहां से सन और अर्थ ये दोनों के बीच में की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब अर्थ और सन दोनों के बीच में के जो डिस्टेंस है ना, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द सन से सेंटर ऑफ द अर्थ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू मीटर में कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना। कितना है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं जिसको, है ना। अब 1 लाइट ईयर से भी थोड़ा बड़ा एक यूनिट है ना। क्या है वो देख लेंगे हम लोग। देखो 1 पारसेक, उसको क्या बोलते हैं, 1 पारसेक, है ना। 1 पारसेक, इसका सिंबल क्या है, पीसी। अब 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, है ना। अभी 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर, है ना। 3.26 लाइट ईयर, या फिर इसको मीटर में लिखना है हम लोग तो कैसे लिखेंगे, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। तो ये होता है हमारा 1 पारसेक यूनिट, है ना। तो ये कुछ यूनिट्स है जो हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस हम लोग मेजर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये देखो सन, हमारा अर्थ और जो हमारा दूसरे भी स्टार्स है, ये कैसे, ये भी यूनिवर्स के मुकाबले ये भी बहुत कम डिस्टेंसेस है ना। क्योंकि इसके बाद हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स बहुत बड़ा है ना। तो उसके लिए हम लोग मीटर का यूनिट जनरली नहीं यूज कर सकते ना, उसके लिए बड़े वाले यूनिट्स ऐसे हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब देखो अगर हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को सन या फिर कोई अदर स्टार है उसकी दूरी निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जनरली वो, क्योंकि अभी जो अर्थ है हमारा, है ना, अगर मैं बोलूं कि सब में क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, हमारा सन है ना। अभी सन को छोड़ने के बाद और जो सब में उसके बाद जो स्टार है, दूसरे जो स्टार्स है, अगर उससे हमको दूरी निकालनी है अर्थ से, है ना। अभी हमारा अर्थ है यहाँ पे, और एक जो स्टार है जो सन से भी दूर है ना, ऐसा स्टार है, तो वो स्टार बहुत दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर है ना। तो अब वहां का उसका डिस्टेंस मुझे निकालना है अर्थ से, तो मैं क्या करूंगा, अर्थ के अगर मैं 2 कॉर्नर पॉइंट भी ले लूं, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर पॉइंट भी ले लूं, तो ये दोनों मिला के एक लाइन ही बनेगी सीधा सीधा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ का ये बहुत दूर है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को ऐसे 2 पॉइंट चाहिए, ऐसे 2 पॉइंट चाहिए जो जहां से हम लोग मेजरमेंट ले सके, है ना। तो अब एक तो अर्थ से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, अब दूसरा क्या, हम लोग मून पे जाके मेजरमेंट लेंगे या मार्स पे जाके मेजरमेंट लेंगे। पहला वाला इधर से मेजरमेंट ले लिया, अब दूसरा वाला जो ऑब्जर्वर है, पहला ऑब्जर्वर अर्थ से देख रहा है, अब दूसरा ऑब्जर्वर क्या मून पे जाके देखेगा, क्या मार्स पे जाके देखेगा, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा दूर है स्टार्स या गैलेक्सीज है, जिसका हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, पैरेलैक्स मेथड से, पता है, ये हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। हम लोग को पता है कि हमारा अर्थ जो है वो क्या करता है, सन के चक्कर काटता है ना। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वर, यहाँ से एक ऑब्जर्वर पहले देख लेगा, जो भी हमारा यहाँ पे स्टार है ना, ये स्टार को हम लोग ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा। फिर एग्जैक्टली जब हमारा अर्थ एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पे, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वर वापस से देखेंगे, है ना। तो अभी देखो, अभी हम लोग को 2 ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं ना, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिल रहा है, दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिल रहा है। जब अर्थ इधर है फिर अर्थ इधर है, तो अभी देखो ये सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। इधर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो टोटल ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। देख रहे हैं हम लोग अर्थ से ही, मार्स या चांद पे जाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, है ना। लेकिन पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोगों ने अर्थ से ही लिया, लेकिन जब सन के ये साइड था, है ना, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड था। फिर हम लोगों ने क्या किया, सन के राइट साइड जब चला गया अर्थ, तब वहां से वापस ऑब्जर्वेशन लिया। तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, है ना। तो ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये डिस्टेंस सफिशिएंट है। वो बहुत जो दूर हमारा कोई सन है या जो दूसरी गैलेक्सी है उस तक का डिस्टेंस हम लोग को निकालने के लिए
ये वाला जो ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है ये सफिशिएंट है ना। तो समझ में आया लार्ज डिस्टेंसेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो